अयाम समानी जो है ये ग्रे ज़बान वाली है, ब्लैक ज़बान वाली है। ग्रे और ब्लैक का क्या फ़र्क है? अभी भाई पूरे पाकिस्तान में हर किसी के पास ग्रे ज़बान वाली है। अच्छा। किसी को लोग कुछ ब्लैक ज़बान करके जो है ज़बान वाली अयाम समानी किसी के पास नहीं है। अच्छा, देखें ब्लैक ज़बान वाली पे वो तबसरा कर रहे हैं जिन्होंने एक अयाम सिमानी का बच्चा भी नहीं रखा हुआ, वो भी है। उसके बाद अगर कोई आज बुक करवाता है हम 20% एडवांस लेते हैं, 20% के बाद बाकी पैसे। शादरा में वंडाला रोड लतीफ़ चौक में छोटे चूज़े की बात है तो उसको 35 सेंटीग्रेड लाख रुपए का चैलेंज किया, आज तक तो जवाब नहीं आया उसका। मैं अभी भी कायम हूँ जी, अगर मेरी उस बात वो अपनी बात को आके भाई मैं 20+ भी अंडे ले रहा हूँ, 15 से 20 अंडे ले रहा हूँ आम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर और आप देख रहे हैं एम इन्फो टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है फैसल साहब। फैसल साहब ने माशाल्लाह अपना दफ्तर बना लिया है, तो आइए इनसे जानते हैं दफ्तर बनाने की रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुबशर भाई आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आप माशाल्लाह फार्मिंग कर रहे थे, फार्मिंग के साथ साथ आपने दफ्तर भी बना लिया। दफ्तर बनाने की क्या रीज़न है? सर फार्मिंग तो मेरा शौक़ था, उसके बाद मेरा जो है ना प्रोफेशन बना। प्रोफेशन के बाद ऑफिस की ज़रूरत महसूस होती है। ज़ाहिर है जब आपका काम थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाए, हम अब बाहर से जो है ना इंपोर्ट भी कर रहे हैं याम सिमानी, हमारी इंडोनेशिया से भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह याम सिमानी, इसी मंथ आ रही है मिड सितंबर में। तो उसके लिए काफ़िस का होना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस के लिए जी। ज़ाहिर है कोई आ रहे हैं मेहमान जा रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर एक जो है ना वो तरीक़ाकार होगा। बुकिंग हो रही है जो हमारी, उस बुकिंग का एक प्रोसीजर होना चाहिए जो वक्त की ज़रूरत है। मसला हो रहा है अगर लोग आपके घर में आ रहे हैं तो आपने कहा यार इसके लिए दफ्तर होना चाहिए। क्योंकि मेरा फार्मिंग जो मैं कर रहा हूँ मैं घर की छत पे कर रहा हूँ, तो हर विजिटर को जो है ना वो मैं तो लेके नहीं जा सकता, ना ही मैं लेके जाता हूँ। तो बायोसिक्योरिटी की वजह से भी वैसे भी तो इसलिए प्रॉपर ऑफिस होना, एक मुकम्मल रिकॉर्ड वगैरह हर चीज़ का जो है ना इंशाल्लाह वो आगाज़ किया गया है। इसी हवाले से ऑफिस मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी था और इसीलिए हमने आगाज़ कर दिया है। फैसल भाई, आपने अयाम समानी के साथ साथ लाइट सुसेक्स भी रखी हुई थी, वो भी हमने देखी है, तो वो आप अभी उस पर वर्क नहीं कर रहे? भाई मैंने लाइट सुसेक्स अकेली नहीं, मैंने बेंटम, आस्ट्रोलोब वगैरह और दूसरी फैंसी ब्रीड भी योकोहामा, वाइनडार्ट भी रखी हुई थी। अच्छा। लेकिन वो सारी की सारी ख़त्म कर दी हैं। लाइट सुसेक्स तो अभी जो है ना रिसेंटली सेल की है, वो आपने भी देखा है, आपने वीडियो भी बनाई थी। वो हमारे एक दोस्त हैं उनको सेल की है, वो बेचारे अल्लाह सेल नहीं कर रहे, वो मुझे ही कह रहे हैं कि जी आप ही हमारा बच्चा सेल किए जाओ। अच्छा। वो खुद थोड़ा ना बिज़ी होते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा बच्चा आप ही सेल करते जाओ, मैं वो भी सेल कर रहा हूँ साथ। सही। फैसल भाई, आपके पास अयाम समानी जो है ये ग्रे ज़बान वाली है, ब्लैक ज़बान वाली है। ग्रे और ब्लैक का क्या फ़र्क है? अभी भाई पूरे पाकिस्तान में हर किसी के पास ग्रे ज़बान वाली है। अच्छा। किसी को लोग कुछ ब्लैक ज़बान करके जो है ना वो सेल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम तक आज तक किसी के पास ब्लैक ज़बान वाली अयाम सिमानी किसी के पास नहीं है। अच्छा। देखें ब्लैक ज़बान वाली पे वो तबसरा कर रहे हैं जिन्होंने एक अयाम सिमानी का बच्चा भी नहीं रखा हुआ, वो भी तबसरा इसी पे कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जी ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। ये सारी की सारी अयाम सिमानी है, ये यूरोपियन ब्रीड है, इंडोनेशिया असल ब्रीड। ये सारी की सारी इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया से ही यूरोप में गई, यूरोप से पाकिस्तान में आई। ये ब्लैक ज़बान वाली और ग्रे ज़बान वाली का जो फ़र्क है ना, इंडोनेशिया में आप चेक कर लें, मैंने तो वर्क किया हुआ है। इंडोनेशिया में भी ग्रे ज़बान वाली अयाम सिमानी है, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी सारे के सारे जो है ना अलामात उसकी अयाम सिमानी की हैं, ब्लैक और ग्रे में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ब्लैक को अब पाकिस्तान में एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि जी जो ग्रे वाली है वो इस तरह वो क्रॉस है, ब्लैक वाली ठीक है। लेकिन किसी के पास ब्लैक वाली है अभी तक तो किसी के पास नहीं है। इंडोनेशिया से हमने कोशिश की मंगवाने की, लेकिन वहाँ भी हमें पता चला कि यहाँ भी ग्रे ज़बान वाली है। कोई चंद एक पीस होते हैं वहाँ भी बिल्कुल ब्लैक होते हैं। हाँ। लेकिन वो बड़े माइनर हैं। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में भैंस होती है, वो भूरे रंग की हो या काले रंग की, उससे कोई फ़र्क नहीं ना किसी को पड़ता। ऐसे इंडोनेशियन में जो जावा में ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लैक ज़बान हो या ग्रे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान में है, वो थोड़ी कॉस्टली तस्वर की जाती है, महंगी होती है। तो ये जो ग्रे ज़बान वाली है ये थोड़ी सस्ती होती है।
उसका तकरीबन रेट का फ़र्क इसलिए है कि वो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान में आई नहीं है, आ रही है हमारी भी इंशाल्लाह शिपमेंट इसी मंथ जो है ना वो सितंबर में आ रही है, मिड सितंबर में। तो यही फ़र्क है। बाकी जो अगर वहाँ से आएगी, मैं ये भी गारंटी से कहता हूँ ब्लैक जुबान वाली भी आ जाएगी, उसके भी दूसरी तीसरी F1 2 3 जब उसकी जनरेशन आएंगी ना तो ग्रे हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको सीधी सी बात बताऊं भाई, किन्नू ले लें, सरगोदा से किन्नू ले लें, आप जाके पत्थर में जो है उसको काश्त कर लें, वो रिजल्ट नहीं आएगा किन्नू का, जायका नहीं होगा जिस मौसम की है। आप मुल्तान से मैंगो ले लें, जाके उसको GB में गिलगित बल्तिस्तान में काश्त कर लें, वो मैंगो का वो जायका नहीं होगा। आप नारंग मंडी से चावल ले लें, जाके उसको सिंध में कहीं लगा लें, वो चावल यही बीज होगा, उगेगा, लेकिन वो तासीर नहीं होगी चावल की, वो जायका नहीं होगा। ज़मीन का ये एनवायरनमेंट का फ़र्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है भाई जी। ये तो आप यहाँ से चले जाएँ किसी गर्म इलाके में, इंसान के रंग काले हो जाते हैं। आप किसी सर्द इलाके में चले जाएं, उसका रंग वाइट हो जाता है। क्यों होता है? ये एनवायरनमेंट चेंजिंग जो होती है ना, ये असर रखती है, इसका ज़ाती तौर पे असर होता है। इसी तरह जावा आइलैंड से जब इंडोनेशिया जावा आइलैंड से जब अयाम सिमानी बाहर जाती है तो दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन पे जाके उसकी 5वीं जनरेशन F10 तक मेरा ख्याल है उसका चेंज होना शुरू हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि काली ज़ुबान काली रहेगी। अच्छा वैसे भाई आपके पास एट अ टाइम जो चिक्स होते हैं, आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आपकी बुकिंग का तरीकाकार क्या है? हमारे पास चिक्स जो है ना वो एडवांस बुकिंग, चूँकि बहुत ज़्यादा बुकिंग है, ये बड़ी डिमांड पे है। लोग वो सारी फैंसी ब्रीड जो है ना वो छोड़ चुके हैं, छोटी मोटी वो जो भी लोगों ने फैंसी नीली पीली मुर्गियां रखी होती थी वो छोड़ दी हैं उन्होंने, सारे के सारे अयाम सिमानी पे आ रहे हैं। तो अयाम सिमानी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस किसी के पास भी है उसकी भी बुकिंग है। हमारी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बुकिंग है, एडवांस बुकिंग चल रही है, तकरीबन 2 माह तक हमारी बुकिंग जो है ना हो चुकी है। उसके बाद अगर कोई आज बुक करवाता है हम 20% एडवांस लेते हैं, 20% के बाद बाकी